जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ट्रेन सफ़र में। मैं हूं फिलहाल नागपुर रेलवे स्टेशन पे और आज यात्रा करने वाला हूं मैं ट्रेन नंबर 20805 विशाखापट्टनम टू न्यू दिल्ली एपी एक्सप्रेस में। फ़िलहाल देख लीजिए सामने में ये तमिलनाडु एक्सप्रेस खड़ी है। जस्ट इसके बाद ही हमारी ट्रेन आएगी, इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी। और एक चीज़ ये है कि इस ट्रेन को हम आगे चल के ओवरटेक भी करने वाले हैं। सामने से एक ट्रेन आ रही है, मैं बताता हूँ आपको कौन सी ट्रेन है। WFP7 लोकोमोटिव के साथ जयपुर मैसूर एक्सप्रेस। इस ट्रेन में भी हमने सफ़र किया हुआ है और इसका ब्लॉग आपको देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। फिलहाल नागपुर स्टेशन की बात की जाए तो नागपुर सेंट्रल भारत का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। जैसा कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, यहाँ से आपको चारों दिशाओं के लिए ट्रेन मिल जाएगी। जैसे कि ये ट्रेन देखिए, ये आ रही है टूवर्ड्स आमला इटारसी की तरफ से बोल सकते हैं, टूवर्ड्स आमला इटारसी से होते हुए आ रही है और ये सीधा चली जाएगी सेवाग्राम से होते हुए साउथ की ओर मुड़ी आएगी। और एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी सेवाग्राम से मुंबई की ओर। और एक लाइन जैसे कि यहाँ से निकल जाती है, आपको पता है गोंदिया से आप आगे रायपुर कोलकाता भी जा सकते हैं। इसीलिए नागपुर को रेलवे स्टेशन को एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन कहा जाता है इंडिया का। और नागपुर एक डिविजनल हेडक्वार्टर भी है, बहुत ही बड़ा रेलवे का यहाँ पे यार्ड भी बना हुआ है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा। ये फिलहाल मौसम की बात करें ना नागपुर के, तो काफ़ी बारिश हुई है यहाँ पे। 3 दिन से काफ़ी बारिश आ रही है, अभी भी बारिश आ रही है, आपको नीचे दिख रहा होगा। इतनी तेज़ बारिश आ रही थी कुछ देर पहले कि ऐसा लगा कि मुझे मेरी ट्रेन छूटी मिस हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल 5 मिनट से बारिश रुकी हुई है, इसलिए मैं स्टेशन पे आ भी पाया, नहीं तो आज ट्रेन बिल्कुल ही मिस हो जाती। तो वेदर तो काफ़ी अच्छा है, देखते हैं कहाँ तक वेदर अच्छा बना रहता है, क्योंकि अगर वेदर ऐसे ही रहा तो जर्नी करने में तो काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे सीधा ट्रेन के अराइवल में, क्योंकि जस्ट इसके बाद ही हमारी ट्रेन अराइवल होगी इसी प्लेटफॉर्म पे। नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पे हमारी ट्रेन आएगी जस्ट इसके बाद ही। इसका भी डिपार्चर बस कुछ ही सेकंड में होने वाला है। ऑल क्लियर, गार्ड साहब ने हरी झंडी दिखा दी है, बस इसका डिपार्चर भी यहीं पे हो रहा है। बस इसके बाद ही हमारी ट्रेन का भी अराइवल होगा। WFP7 लोकोमोटिव के साथ आई थी, रायपुरम का लोको सेट का ये लोकोमोटिव है। MGR चेन्नई सेंट्रल टू न्यू दिल्ली। चलिए ये ट्रेन मेन लाइन में ही आई थी, इसीलिए देखिए जैसे ही निकली हुई इसने रफ्तार पकड़ ली है। नागपुर स्टेशन की बात की जाए तो ये सेंट्रल रेलवे जोन में पड़ता है। यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफार्म है और 13 यहाँ पे ट्रैक लाइन बिछी हुई है। इसका स्टेशन कोड है NGP और ये खुद में एक डिविजनल हेडक्वार्टर है रेलवे का, काफ़ी बड़ा रेलवे क्वार्टर है। चलिए जैसे ही तमिलनाडु गई वैसे ही हमारी ट्रेन का अराइवल भी हो रहा है। चलिए चलते हैं B5 में। आज का सफ़र हमारा होने वाला थर्ड AC में। B5 कोच है हमारा। देखिए डिस्प्ले पे ट्रेन नंबर शो कर रहा है और ट्रेन हमारी आ भी रही है। बस ये आउटर में ही खड़ी थी क्योंकि इसकी तमिलनाडु थोड़ी सी लेट आई, जिसकी वजह से इसको भी लेट कर दिया गया। जैसे तमिलनाडु गई कुछ 1 मिनट बाद ही हमारी ट्रेन का भी अराइवल हो रहा है। वैसे ट्रेन के हॉल्ट की बात करें तो यहाँ पे शेड्यूल हॉल्ट का समय है 5 मिनट। 5 मिनट हमारी ट्रेन यहाँ रुकेगी।
उसी ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो 2:10 की टाइमिंग थी इसकी यहाँ पर पहुँचने की, लेकिन हमारी ट्रेन पहुँच रही है ऑलमोस्ट 2:20 को। 10 मिनट डिले से ट्रेन हमारे यहाँ पहुँच रही है। WFP5 लोकोमोटिव के साथ हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। विजय भारत लोकल सेट का लोकोमोटिव है। चलिए पहले ट्रेन में मैं चलिए सीट पे बैठता हूँ, फिर सीधा मिलता हूँ आपसे। भीड़ काफ़ी है यहाँ पे। चलिए लगेज तो मैंने रख लिया है। 71 साइड लोअर आज हमारा होने वाला है सीट, बिल्कुल गेट के पास में ही है। ये देखिए सामने में, इसको बोलते हैं राम झूला, जो नागपुर रेलवे स्टेशन पे नाइट में बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। जैसे कि मैंने बताया आपको 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट था। अब हमारी ट्रेन अभी तक 6 मिनट हो गए, लेकिन अभी डिपार्चर नहीं ली है। ये प्लेटफॉर्म 2 है, उसके बाजू में 3 है। 3 पे कोई ट्रेन खड़ी है, पुरी जोधपुर एक्सप्रेस। वेदर देखिए क्या खूबसूरत वेदर हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। ट्रेन में साफ़ सफाई की बात करूँ तो ट्रेन में साफ़ सफाई बिल्कुल अभी फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छी लग रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कहीं भी कुछ भी गंदगी नहीं है, काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई है। नल में पानी भी आ रहा है। अभी मैं बाथरूम भी चेक किया, बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है। फ़िलहाल तो साफ़ सफाई इसकी अभी तक तो अच्छी है। विशाखापट्टनम से आ रही है तो साफ़ सफाई तो काफ़ी अच्छी है। चलिए हॉन्क हो गया ट्रेन का, बस ट्रेन भी डिपार्चर लेगी अभी फ़िलहाल। साफ़ सफाई के लिए थम्स अप, काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई है। से पूरी जोधपुर का डिपार्चर हो रहा है। अगर ये जोधपुर जा रही होगी तो शायद हमारी ट्रेन को डिपार्चर ना दे यहाँ से। अगर ये पूरी के लिए निकल रही होगी तो डिपार्चर हमारी ट्रेन का भी साथ ही साथ में हो जाएगा। चलिए फाइनली 45 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन डिपार्चर ले रही है नागपुर रेलवे स्टेशन से। और शेड्यूल हॉल्ट इसका सिर्फ 5 मिनट का था, लेकिन ट्रेन हमारी 10 मिनट डिले आई थी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। लेकिन 5 मिनट रुकने के बजाय हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 45 मिनट यहाँ रुक गई। चलिए सामने में खड़ी है जोधपुर तिरुचिरापल्ली एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर उसका 20481 20482। ये टूवर्ड्स तिरुचिरापल्ली जाती है। माफ़ करना मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन ये अभी जोधपुर से निकल के वहाँ जा रही है, तिरुचिरापल्ली। ये देखिए पास से आप देख लीजिए राम झूला को, काफ़ी खूबसूरत लगता है नाइट में। और नागपुर रेलवे स्टेशन में शान बोल सकते हैं आप इसको, काफ़ी खूबसूरत है।
ये देखिए जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, यहीं पे पूरे भारत का सबसे फेमस डबल डायमंड क्रॉसिंग बनता है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। और ये जो लाइन चली जाती है आगे गोंदिया की ओर, जिससे आप आगे रायपुर, बिलासपुर, हावड़ा, पुरी कहीं भी जा सकते हैं आप आगे यहाँ से। हमारी ट्रेन चल पड़ी है आमला की ओर। चलिए रूट की बात करूं तो अगला स्टॉपेज हमारा होने वाला है भोपाल। उसके बाद हम रुकेंगे झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, उसके बाद न्यू दिल्ली। कुछ ये स्टॉपेज हमारे होने वाले हैं आज के ट्रेन के। वैसे ट्रेन हमारी विशाखापट्टनम से आती है। बिल्कुल मिडल में हम हैं ट्रेन के। सामने हमारा लोकोमोटिव WFE7। एक लाइन और यहाँ पे बिछ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तीसरी लाइन। इसका काम होते ही और भी ट्रेनें हमारी फास्ट हो जाएगी और जो डिले होता है ट्रेनें के क्रॉसिंग के लिए वो थोड़ा सा कुछ कम हो जाएगा। जैसा कि अभी हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 45 मिनट यहाँ पर रुक गई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि जोधपुर एक्सप्रेस हमसे आगे निकली थी। मेन लाइन पे हमारी ट्रेन थी, इसलिए जैसे प्लेटफॉर्म से निकली स्पीड हमारी ट्रेन ने पकड़ ली है। हाँ, जैसा मैंने आपको कहा हमारे सामने तमिलनाडु एक्सप्रेस भी निकली। हाँ, उसको आई थिंक भोपाल या काशी के आसपास हम जरूर उसको ओवरटेक कर लेंगे। चलिए, पहले क्रॉसिंग हो रही है हमारी मालगाड़ी से ही WAG9 लोकोमोटिव के साथ। वेदर सच में बहुत कमाल का हुआ है अभी भी, लेकिन यहाँ पे बारिश मुझे लग नहीं रही कि बारिश हुई है यहाँ पे। जितनी बारिश हमारे नागपुर में हो रही थी, काफ़ी बारिश हो रही थी इस बार तो। इतनी बारिश तो बरसात में भी नहीं हुई जितनी बारिश 2 दिन से हो रही है यहाँ पे। नागपुर रीजन में हो और आपको संतरे की खेती देखने ना मिले, ऐसा हो सकता है कभी? जहाँ तक देखिए आपको सिर्फ संतरे की खेती नज़र आ रही है। अब ये ट्रेन से हमारी क्रॉसिंग होने वाली है। अब कौन सी ट्रेन है देख के बताता हूँ आपको। बिल्कुल नहीं समझ
बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कौन सी ट्रेन है, इतनी फास्ट निकली यहाँ से। कोहली स्टेशन आ रहा है अभी। ट्रेन काफ़ी स्लो हो गई है, मुझे लगा कि वो फुल स्पीड से इसको क्रॉस करेगी कोहली को। अब इतनी स्लो क्यों हो गई है, क्या ही बोले अब। ऐसा लग भी रहा है कि शायद रुक जाए। दो मिनट ट्रेन हमारी रुकी यहाँ पे, पता नहीं क्यों, किस कारण से रुकी थी, कुछ नहीं पता। हाँ, कुछ ट्रेन से निकाले यहाँ पे, आप देखिए 2 आदमी दिख रहे हैं आपको। हाँ, कुछ उसके लिए ट्रेन हमारी यहाँ रुकी थी 2 मिनट। फिर से निकल पड़ी है। मेन लाइन पर रहने का एक ही फ़ायदा है, ट्रेन जगह से स्पीड पकड़ लेती है। देखिए अभी पॉली हम क्रॉसिंग कर रहे हैं, ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है। ये फ़ायदा होता है मेन लाइन का। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं अभी से। अभी तो बुधनी घाट, बैतूल घाट अभी आने वाला ही है, और नज़ारे आप देखिए। वैसे तो मैंने इसके पहले भी आपको बहुत बार दिखाया है ये रूट, लेकिन क्या करूँ, ये रूट इतना खूबसूरत है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ इसे दिखाने से। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मानसून में इस रूट पे आप ज़रूर विज़िट करें, आप बहुत खुश हो जाएंगे। अभी भी साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। ट्रेन हमारी रुक गई है काटोल रेलवे स्टेशन पे। वैसे यहाँ पे कोई इसका ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि राजधानी हमें ओवरटेक करने वाली है यहीं पे, इसलिए हमें यहाँ पर रोक दिया गया है, वो भी लूप लाइन पे। मेन लाइन ये मेन लाइन है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेन लाइन है, इसको खाली छोड़ दिया गया है। अब पीछे से कोई ट्रेन आने वाली है, और वो राजधानी लग रही है मुझे श्योर कि राजधानी एक्सप्रेस ही है, जो KSR बेंगलुरु से न्यू दिल्ली जाती है। नई दिल्ली मीन्स हजरत निजामुद्दीन जाती है, वही KSR बेंगलुरु राजधानी आने वाली है। ये होता है, अगर ट्रेन आपकी लेट है तो उसको और लेट किया जाता है। अगर ये हमारी ट्रेन यहाँ लेट नहीं होती तो बहुत आगे
बहुत ही आगे हमारा ओवरटेक होता। फिलहाल राजधानी तो नहीं, लेकिन वंदे भारत आ रही है। राजधानी भी हमें क्रॉस करेगी, इतना ओवरटेक करेगी, लेकिन फ़िलहाल आप क्रॉसिंग ओवरटेक देखिए वंदे भारत का। वैसे आमतौर पर नरखेड़ जंक्शन पे ओवरटेक करती थी हमें, लेकिन फिर इस बार हमें यहीं पे इसने ओवरटेक कर दिया है। चलिए, ओवरटेक भी मिल गया हमें और क्रॉसिंग भी मिल गई हमें काटोल रेलवे स्टेशन पे ही। दक्षिण एक्सप्रेस ये हैदराबाद जा रही है अभी। हजरत निजामुद्दीन से निकलती है ट्रेन। इस ट्रेन में भी हमने जर्नी की हुई है। देखिए आगे राजधानी हमें ओवरटेक करने। सारे एक्शन WFP 7 राजधानी एक्सप्रेस KSR बेंगलुरु क्या कहे हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। बस जैसे ही ये आगे कुछ दूर आगे जाएगी हमारी ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर मिल जाएगा। सारा कुछ हुआ यहाँ पे काटोल रेलवे स्टेशन पे। वंदे भारत ने हमें ओवरटेक किया, राजधानी ने हमें ओवरटेक किया, एक ट्रेन हमें क्रॉस करके गई दक्षिण एक्सप्रेस। सारा कुछ काटोल रेलवे स्टेशन पे। सिग्नल अभी भी रेड हुआ है। वैसे AP एक्सप्रेस भी राजधानी से कम नहीं है, इसको भी बहुत प्रायोरिटी है, लेकिन क्या करें ट्रेन हमारी ऑलमोस्ट 1 घंटे डिले से ही चल रही है। ये भी ट्रेन बहुत सारी ट्रेन को ओवरटेक करेगी आगे चल के, लेकिन फ़िलहाल अभी ये खुद ओवरटेक हो रही है। चलिए जैसी राजधानी कुछ दूर गई हमें भी डिपार्चर मिल गया यहाँ से। वहाँ से एक मालगाड़ी जा रही है, ये देखिए इसका पेंटाग्राफ, ये देखिए आपको देखिए। सामने में नागपुर पुणे के से कोच खड़े हुए हैं। अब हमारी ट्रेन लूप लाइन से मेन लाइन पे बढ़ रही है। देखिए ये मेन लाइन है, अभी लूप लाइन पे हमारी ट्रेन की। ये FM इसको बोलते फॉलिंग मार्क।
स्टेशन। ना जी, हमारी सीट होने वाली है साइड लोअर। चलिए, अब हम मध्य प्रदेश में इंटर कर चुके हैं। नागपुर यहाँ से खत्म बंद हो गया। अब हम मध्य प्रदेश में आ गए। बंद हो गया मीन्स नागपुर की सीमा खत्म हो गई। वहाँ पे एक बोर्ड लगा था, साइनिंग बोर्ड, शायद आपको दिखा भी होगा। वैसे वहाँ पे लिखा था मध्य प्रदेश में हम इंटर कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने बैक साइड से देखा तो वहाँ पे लिखा था महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट नागपुर, और वहाँ पे लिखा था MP मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा। चलिए, अब लाइनें दूर हो गई है। वो हमारी रिटर्न जाने वाली लाइन, ये अभी टूवर्ड्स इटारसी जाने वाली लाइन, क्योंकि घाट का जो एरिया वो शुरू हो गया है। यहाँ से हमारे घाट शुरू हो जाएंगे। दारीमेटा कुछ ही देर में हम पांडुरा भी पहुंच जाएंगे। ये ऐसे स्टेशन है सच में मुझे बहुत कमाल के लगते हैं ना प्लेटफॉर्म पे ना कुछ, बिल्कुल आइए, ट्रेन को निहारिए और टाइम पास करिए। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पांडुरना इसका भी रेनोवेशन का काम शुरू है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आने वाले समय में इंडिया के रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत होने वाले हैं। सभी रेलवे स्टेशन काफ़ी हाईटेक भी होने वाले हैं। बस ये और उम्मीद करते हैं कि ट्रेन में खाना और चाय ये भी काफ़ी अच्छे मिलने लग जाए। सामने में है अपने इंडिया का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव WH-12D लोकोमोटिव, जो इंडिया का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है।
वहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की हो कि नहीं, वहाँ पे एक बोर्ड पे लिखा था मैक्सिमम स्पीड 65 घाट सेक्शन। जिसके पहले भी मैंने कहा था कि घाट सेक्शन स्टार्ट हो गए हैं अब यहाँ से। तो स्पीड कुछ ज़्यादा नहीं रहने वाली ट्रेन की। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा इस रूट का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन मेरे लिए बता रहा हूँ, या मेरा फेवरेट रेलवे स्टेशन है इस रूट का। कुछ ही देर में मैं आपको ये रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा। पहले तो आप ये नज़ारा देखिए, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। अब ये सोचिए, ये देखिए ट्रेन, इस नज़ारे के साथ आप ट्रेन भी देखिए हमारी पूरी, आपको पूरा लोकोमोटिव के साथ साथ वो पीछे का ईओजी जिसको बोलते हैं एंड ऑफ जनरेटर, वो भी आपको दिख रहा है। ये देखिए ना, ये देखिए भाई साहब नज़ारे देखिए। सोचिए अगर ये मानसून होता तो क्या ही खूबसूरत नज़ारा होता यहाँ पे। क्यों मैं इसको कहता हूँ कि ये जो भी आने वाला रेलवे स्टेशन है इस रूट का सबसे फेवरेट मेरा रेलवे स्टेशन है, या कहें तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। क्यों कहता हूँ, तो इसका नाम है चिचौड़ा। देखिए बिल्कुल शांत है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है। आपको यहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म फी नहीं देना, आप आइए बैठिए, आते जाते ट्रेन को निहारिए, कुछ खाने पीने की चीज़ें लाइए, खाते हुए ट्रेनों को आते जाते देखिए, और सामने का जो नज़ारा है जैसे आपको मैंने दिखाया उस नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका कब टाइम पास हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, इतना खूबसूरत ये रूट है और ये जगह है। इसलिए मैं कहता हूँ इस रूट का मेरा फेवरेट रेलवे स्टेशन यही है, चिचौड़ा। सामने में खड़ा है WHG7 लोकोमोटिव। देखिए क्यों कहता हूँ मैं इसको इतना हाई रेट करता हूँ इस रेलवे स्टेशन को, इसीलिए। धीरे धीरे शाम हो रही है और हवा में ठंडक है, ये कह सकते हैं। हवाएं मुझे ठंडी लग रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है। कुछ ही देर में सनसेट भी हो जाएगा।
ले लिए प्री मिक्स वाली, पी के देखते हैं कैसे लगती है, बताता हूँ मैं आपको। बिल्कुल गर्मा गर्म है, काफ़ी अच्छी है ये। वो वाली चाय से तो काफ़ी अच्छी है। हालांकि इसकी प्राइस 25 रुपये की है, लेकिन ये पीने लायक है, आप इसे पी सकते हैं इस ट्रेन में। जंक्शन रेलवे स्टेशन, यहाँ से आप छिंदवाड़ा की ओर जा सकते हैं, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। यहाँ लिखा भी होगा यहाँ छिंदवाड़ा के लिए गाड़ी बदलिए। धीरे धीरे शाम ढल रही है। सनसेट बिल्कुल भी हो गया है, और जैसे कि आप देख रहे हैं शाम धीरे धीरे रात होने शुरू हो चुकी है। और हवा में ठंडक है, ये कहना पड़ेगा। मैं जितनी गर्मी एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी गर्मी लगी नहीं मुझे, क्योंकि नागपुर में धुआंधार बारिश हो रही थी, और उसकी वजह से सारा जो वेदर है बिल्कुल खुशनुमा हो चुका है। ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि गर्मी उतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही है। ये भी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन ही है, अब क्या ही इसे कहें, बरसाली स्टेशन तो नहीं लगता, लेकिन है पहाड़ों और जंगलों के बीच में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। कुछ ही देर में हम बैतूल पहुंचने वाले हैं। सन बिल्कुल ही डूब चुका है। क्या ही नज़ारा है, सच में बहुत ही खूबसूरत रूट है ये, और मानसून में तो जन्नत है।
जो है मुझे एक अच्छी स्मेल आ रही है, सौंधी सौंधी सी, जैसा कि बारिश में आती है ना स्मेल मिट्टी की वैसी। और हवा तो इतनी ठंडी लग रही है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। बस कुछ ही देर में बैतूल पहुँचने वाले हैं। कुछ भी बोलो, गर्मी ऐसा लग नहीं रहा है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस ऐसे ही मौसम हमेशा रहे, कितना अच्छा होता। यहाँ पे भी हमारा कोई स्टॉप नहीं है, मेन लाइन से ही हम इसे क्रॉस कर लेंगे। मेन लाइन से हमने बैतूल रेलवे स्टेशन स्किप कर दिया। वेदर क्लाउडी क्लाउडी सा है, जैसे लगा कि बारिश आने वाली है। कुछ देर पहले ही मैं कह रहा था ना आपको, मुझे मिट्टी की स्मेल आ रही है। ये देखिए बारिश हो रही है यहाँ पे, यहाँ बारिश हुई है, इसलिए मुझे मिट्टी की स्मेल आ रही थी जैसे बारिश में आती है। तो मतलब मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था कि आगे बारिश हो रही है, क्योंकि वेदर भी वैसे ही क्लाउडी है। आप देखिए सामने में सब बारिश वाला वेदर है, और यहाँ पे बारिश लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई है। इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे मिट्टी की स्मेल आ रही है। क्या ही बात करूँ जर्नी की, मज़ा आ गया इस जर्नी में। वैसे अभी तक हमारी ट्रेन की इस जर्नी का पहला स्टॉप नहीं आया, वो है भोपाल। वैसे हमारी ट्रेन 1 घंटे डिले से है, जो लगभग 8 बजे करीब में आने वाला भोपाल था, वो लगभग 9 बजे करीब में आएगा। खैर हमें क्या, हमें तो रोड से मज़ा लेना है। सामने एक मंदिर है भगवान शिव का, हमें तो रोड एंजॉय करना है और वेदर को, चाहे स्टेशन आए या ना आए। बारिश बिल्कुल आ रही है मेरे मोबाइल पे भी। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि बारिश आगे आ रही है, मतलब मैं सही कह रहा था, मुझे स्मेल का पता है। ऑलमोस्ट 20 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। पता नहीं क्यों रुकी थी बीच में, मारम झील के जस्ट पहले। ये देखिए, और बारिश काफ़ी हो रही है यहाँ पे, बिजली कड़क रही है, आप जैसा कि आपको दिख रहा होगा। वेदर बिल्कुल खुशनुमा हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत। बादल गरज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आगे और भी ज़्यादा तूफान बारिश होने वाली है। आम लगे हैं पेड़ पे, ये देखिए बहुत सारे आम लगे हैं यहाँ पे। तो अब ये आम किसके हैं, हो सकता है रेलवे स्टेशन के हो। फिर ट्रेन रुक गई, जस्ट अभी रुकी ही थी, बस अभी चलना स्टार्ट ही की थी, फिर रुक गई। क्या ही बोले अब। ऑलमोस्ट फिर से 20 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन डिपार्चर ले रही है मारम झील रेलवे स्टेशन से। पता नहीं क्यों इतना लेट हो रही है ट्रेन हमारी, ऑलमोस्ट 20 मिनट यहाँ रुक गई।
एक तो ऑलरेडी 1 घंटे डिले से थी, 20 मिनट और ऑलमोस्ट 1 घंटे 20 मिनट डिले हमारी ट्रेन हो गई। वेदर काफ़ी बढ़िया है, अभी भी ठंडा लग रहा है, जैसे बारिश ही हुई है कुछ देर पहले, तो हवा हवा में ठंडक बहुत ज़्यादा है। WAG9 अजनी लोकल सेट का ये ट्विन लोकोमोटिव। फिर से हमारी ट्रेन चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। पहला स्टॉप भोपाल रेलवे स्टेशन। अभी इटारसी आना बाकी है, पता नहीं कब पहुँचेंगे। अब कर्व देखिए, यहाँ पे भी कर्व पूरा दिख रहा है, ईओजी से लेके लोकोमोटिव सब कुछ यहाँ देखने मिल रहा है। छः बज के 34 मिनट हो रहा है। ऑलमोस्ट ये समय था हमें इटारसी पहुँचने का, लेकिन हमारी ट्रेन अब लगभग 8 बजे करीब इटारसी पहुँचेगी। 1 घंटा 20 मिनट डिले से हमारी ट्रेन चल रही है। रात हो गई है, रात में कुछ दिखाने को है नहीं, लेकिन जब तक उजाला है तब तक मैं आपको घाट सेक्शन दिखा रहा हूँ, क्योंकि फिर रात हो जाएगी। जो इटारसी के बाद आने वाला घाट है, मोटनी घाट जिसे हम कहते हैं, फिर वो दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। फिर अभी हम टनल से घुस गए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, इटारसी आए और टनल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इटारसी के आने के पहले बहुत सारे टनल हमें देखने मिलते हैं। उसमें से ये एक पहला, अभी और बहुत, अरे देखिए बिजली, भाई साहब बारिश बहुत आने वाली है ऐसा लग रहा है। आपको दिख ही रहा होगा मोबाइल में भी कि बारिश आ रही है और बिजली भी कड़क रही है। हाँ, मैं बात कर रहा टनल की। ऐसे छोटे बड़े टनल्स बहुत सारे इस रूट पे देखने मिलते हैं। कुछ बैतूल के पहले, कुछ इटारसी के पहले भी, और कुछ भोपाल के पहले भी देखने मिलते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत सारा जो एरिया है यहाँ पे वो घाट सेक्शन में आता है। यहाँ का जो आप रूट बोल सकते हैं, वो सारे जो रूट है घाट सेक्शन में आते हैं। तो पहाड़ों को तोड़ के ये रूट बनाए गए हैं, तो टनल आपको वो सारे देखने मिलती है। आपको एक आवाज़ की आ रही होगी ट्रैक की। जब तक रात नहीं हो जाती है तब तक आप घाट सेक्शन देखिए। वो देखिए फिर से हमारी ट्रेन। इस रूट पे हमारी ट्रेन बहुत बार लेफ़्ट राइट करेगी। मीन्स लेफ़्ट राइट मतलब कभी दाएं जाएगी कभी बाएं जाएगी, क्योंकि जो रूट है बिल्कुल आप कह सकते हैं जिग जैग जैसे कि रूट है। कभी आपको
लेफ्ट कभी राइट, ऐसे जाना पड़ेगा। आधे आधे ट्रेन बोल सकते हैं हिंदी में। ये सेकंड टनल इस रूट का, इटारसी का पहले का बोल सकते हैं आप। बैतूल में पहले भी 2 टनल आए थे। वो डाउनवर्ड वाली लाइन सामने आपको दिख रही है, हम अपवर्ड वाली लाइन पे आगे बढ़ चुके हैं टुवर्ड्स न्यू दिल्ली या टुवर्ड्स इटारसी कह सकते हैं आप। एक और टनल आ रही है, तीसरी टनल, जैसा कि मैंने कहा वहाँ पे लिखा हुआ भी था तीसरी टनल, थर्ड टनल। आज मेरी गेसिंग कुछ ज़्यादा ही सही हो रही है। इस रूट को देखिए पहले, अभी ये रूट कैसा था, लेफ्ट की ओर मुड़ा हुआ, अभी ये देखिए राइट की ओर। कुछ इस तरह से ट्रेन हमारी चलती है घाट सेक्शन में। अभी आप सामने से आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हमारी ट्रेन वहाँ से अभी लेफ्ट की ओर जा रही है। देखिए बिजली, रात बिल्कुल होने को चली है। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन आने वाला है, धारा खो, आई थिंक ऐसे यही है, उसे दिखाता हूँ मैं। फिर सीधा आपसे मिलता हूँ इटारसी रेलवे स्टेशन के आउटर में बोल सकते हैं। बारिश अभी भी हो रही है। मज़ा आ गया इस जर्नी का कर, सच में मज़ा आ गया। धूप कहीं देखने नहीं मिली और ज़्यादातर टाइम बारिश ही होती हुई रही। कैमरे पे पानी गिर रहा है, आपको दिख भी रहा होगा, धुंधला धुंधला कुछ ऐसा पानी की वजह से हो रहा है ऐसा। सामने में कोई ट्रेन खड़ी है, आई थिंक ये मालगाड़ी होगी, उसको रेड सिग्नल दिया हुआ है। देखिए दिख रहा है आपको ये रेड सिग्नल इसी ट्रेन के लिए दिया हुआ जो इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। WH9 लोकोमोटिव के साथ साबरमती का लोकोमोटिव है, मालगाड़ी है, जैसे कि मैंने कहा था आपको मालगाड़ी खड़ी है। धारा को
7:42 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेन इटारसी नहीं पहुंची। 6:42 टाइमिंग थी इटारसी पहुंचने की। वैसे हम अभी आउटर में ही इटारसी के कह सकते हैं। कुछ ही देर में हम इटारसी जंक्शन स्टेशन पहुंच जाएंगे। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, शुरू से ही ठंडक है हवाओं में, अभी भी ठंडक लग रही है। और वेदर बिल्कुल क्लाउडी है, थोड़े बहुत तो स्टार दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा क्लाउडी वेदर है। और ऐसा लग रहा है कि आगे भी बारिश कहीं ना कहीं हो रही है, जिसकी वजह से अभी भी स्मेल आ रही है मुझे अच्छी सौंधी जिसको हम कहते हैं। और ये जो सरफेस है अभी गीला है अभी भी। रात को कुछ ज़्यादा को दिखाने कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो भी घाट सेक्शन आने थे वो पहले ही आ गए। अगर ट्रेन हमारी सही टाइम पे होती तो कुछ और समय हमें मिलता घाट सेक्शन को एक्सप्लोर करने को, लेकिन फ़िलहाल रात काफ़ी हो गई है। यही ट्रेन अगर हमारी 6:42 को पहुँचती इटारसी तो काफ़ी कुछ और देखने मिलता हमें घाट सेक्शन। बिजली अभी भी कड़क रही है, जैसा कि आपने देखा कुछ सेकंड पहले। भाई साहब, लेकिन जर्नी में मज़ा आ रहा है। मैं बस यही कहूँगा, काफ़ी अच्छी जर्नी चल रही है। चलिए, हमने भी पेंट्री से थाली मंगा ली है, खाते हैं फिर बताते हैं आपको कैसी लगी। एक पनीर की सब्ज़ी है, एक कुछ सब्ज़ी दी हुई है, दाल दी हुई है, राइस दिया हुआ है, पिकल दिया हुआ है, एक रसगुल्ला दिया हुआ है और 3 पराठे दिए हुए हैं। चलिए टेस्ट करते हैं, अभी मैं बताता हूँ आपसे कैसी लग रही है। पहले पनीर ट्राई करते हैं। ठीक है, पनीर की सब्ज़ी खा सकते हैं आप। ये लौकी की सब्ज़ी है। सब्ज़ी बहुत बढ़िया। हम दाल ट्राई करते हैं। तीनों चीज़ बढ़िया है, आप खा सकते हैं ट्रेन में खाना, काफ़ी बढ़िया। अभी हमने नर्मदापुरम को क्रॉस किया, बस कुछ ही देर में नर्मदा नदी भी आएगी, लेकिन रात इतनी है कि कुछ आपको दिखा नहीं पाऊँगा। चलिए डिनर फिनिश करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अभी हमारी ट्रेन चल रही है भोपाल के पहले आने वाले घाट में। ये अभी हम टनल में ही है, जैसे कि आपको दिख रहा है। अगर ये दिन होता तो काफ़ी खूबसूरत घाट है ये, लेकिन रात काफ़ी हो गई है, दिखाने को बाहर कुछ भी नहीं। ठंड काफ़ी लग रही है कुछ। अब जैसे हाथ बाहर निकाल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। जैसा होता ना, जैसे गुलाबी ठंडी जिसको बोलते हैं, ठंडी का सीजन स्टार्ट होता है, वैसे ठंडी लग रही है। मिस रोड बस हम अभी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, जिसका पहला नाम हबीबगंज था, क्योंकि रानी कमलापति हो गया है। इसके बाद अगला स्टॉप हमारा वही होने वाला, अगला स्टेशन हमारा वही होने वाला है। इस स्टेशन के बाद वैसे स्टॉपेज हमारा वहाँ पे भी नहीं है। मैं स्टेशन से दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये भी इतना प्यारा सा स्टेशन है ना। आप देखिए, बिल्कुल ही ऐसा मुझे यही ऐसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन काम हुआ ना हो, स्टेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। हाँ, थोड़ी फैसिलिटी आपको कम मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठंड ज़्यादा लग रही है, गेट पे खड़े रहने का मन भी नहीं कर रहा है, इतनी ठंड है यहाँ पे।
स्पीड देखिए ट्रेन की, रानी कमलावती। ओ एक ऑलरेडी ट्रेन खड़ी है यहाँ पे। मैं गलत नहीं हूँ कि शायद तमिलनाडु एक्सप्रेस है, ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊँगा क्या है, कौन सी ट्रेन है ये। रानी कमलावती भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन और काफ़ी सस्ता रेलवे स्टेशन है। ट्रेन देखिए, आप देख रहे हैं बिल्कुल अपनी ट्रेन कैसे चल रही है। नहीं, वो ट्रेन तमिलनाडु एक्सप्रेस नहीं थी, वो ट्रेन कोई दूसरी ट्रेन थी। अभी मैं ट्रेन ट्रैक कर रहा था, तमिलनाडु एक्सप्रेस भोपाल से भी आगे निकल चुकी है। अभी हमारी ट्रेन भोपाल पहुँचने वाली है। मुझे लगा कि वो हो सकती है मे बी, लेकिन नहीं, वो भी नहीं है। चलिए फाइनली भोपाल पहुंच रहे हैं हम। इसी साइड प्लेटफॉर्म आने वाला है। आई थिंक पहले तीसरे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो पहला है वो वाला, दूसरा तीसरा प्लेटफॉर्म पे हमारे। हाँ बिल्कुल सही। तमिलनाडु आप होते तो थोड़ा घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो, और गरीब माँ बाप को जैसे कि मैंने कहा आपको प्लेटफॉर्म 3 पे हमारी ट्रेन का अराइवल होना है। चलिए फाइनली हम पहुंच गए हैं भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। भोपाल पहुंचने की टाइमिंग की बात करूं, यहाँ पे पहुंचने की टाइमिंग थी हमारी 8:20 पे, लेकिन हमारी ट्रेन पहुंची है यहाँ पे 9:10 पे। भोपाल की बात करें तो स्टेशन कोड इसका BPL, ये भोपाल डिवीज़न में ही आता है, इसे ऑपरेट करती है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है इसके बारे में बताऊं मैं, तो यहाँ से एक लाइन निकल जाती है जिस पर हम जा रहे हैं, वो एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी, जहाँ से हम आ रहे हैं वो एक लाइन यहाँ से सीधा निकल जाएगी उज्जैन की ओर, जो आप आगे जा सकते हैं जयपुर की ओर। तो इसलिए भोपाल एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी है। 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है यहाँ पे ट्रेन का। चलिए मिलता हूँ सीधा आपसे डिपार्चर में। और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि प्लेटफॉर्म 3 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ था। सामने में प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये इसका मेन एंट्रेंस है भोपाल रेलवे स्टेशन का। इस प्लेटफॉर्म 2 पे कोई ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है वो। WF7 कल्याण लोकल से का लोकोमोटिव है ये। ट्रेन है 12534। ये कौन सी ट्रेन है? पुष्पक एक्सप्रेस, जो मुंबई से लखनऊ की ओर जा रही है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो भोपाल में 6 प्लेटफॉर्म है और टोटल 9 ट्रैक है यहाँ पे बने हुए। चलिए मिलता हूँ सीधा ट्रेन के डिपार्चर में आपसे। चलिए बिल्कुल 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट था। 5 मिनट ही ट्रेन हमारी रुकी यहाँ पे और यहाँ से डिपार्चर ले रही है। भोपाल रेलवे स्टेशन एक बिजी रेलवे स्टेशन भी है। आपको यहाँ पे
हमेशा आप कितनी भी रात को आएंगे तो ये आपको खाने पीने के स्टॉल यहाँ पे बने रहेंगे और भीड़ काफ़ी रहेगी। तो आपको खाने पीने की यहाँ पे कोई असुविधा नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा खाना आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा या नाश्ते भी उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन इंडियन रेलवे में ये सब चीज़ें मिल रही है, ये काफ़ी है। क्योंकि इंडियन रेलवे में नहीं आपको अच्छी चाय मिलती है, नहीं अच्छा खाना मिलता है। हाँ, कभी कभी हो जाएगा कि आपको मिल भी जाए, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। पता नहीं इंडियन रेलवे 10 रुपये की चाय देती है, इतनी अच्छी क्यों नहीं देती है। और यही चाय आप बाहर में 7 रुपये या 8 रुपये या 10 रुपये की चाय पीते हैं तो चाय कितनी अच्छी रहती है। रेलवे के इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। बाकी अब क्या ही बोले हम। पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ टूवर्ड्स मुंबई से आ रही है लखनऊ जाने के लिए। कल्याण लोको सेट का लोकोमोटिव है WFE7, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे इसके स्टाफ चेंज हो रहे हैं। अभी हम दिल्ली की लाइन की ओर बढ़ी आएंगे और एक लाइन यहाँ से उज्जैन की ओर निकल जाएगी, जो आगे चल के आपको बताया मैंने जयपुर की ओर जाती है। हमने उस रूट पे भी यात्रा की है जयपुर की, वो भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अपना भाई समझ के हमें भी फॉलो करिए। अभी हमारी ट्रेन लूप लाइन से मेन लाइन में बढ़ रही है। अगले स्टॉप की बात करूँ तो अगला स्टॉप हमारा होने वाला है वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन, जो लगभग उसकी टाइमिंग है 12:06 की। लेकिन हम जैसा कि हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटे डिले है, तो हो सकता है कि हम वहाँ पर लगभग 1 बजे करीब में पहुँचे। अभी देखना ये दिलचस्प है कि हम तमिलनाडु को कहाँ ओवरटेक करने वाले हैं। ओवरटेक तो करेंगे, इतना कंफर्म है, लेकिन कहाँ पे करेंगे ये अभी पता नहीं है। सोचा था कि ओवरटेक कर लेंगे हम तमिलनाडु एक्सप्रेस को भोपाल के बाद, लेकिन तमिलनाडु अभी बहुत आगे आगे चल रही है। अभी हम बहुत ही पीछे हैं उससे अगला स्टॉप हमारा होने वाला है वीरंगना लक्ष्मीबाई, जहाँ पहुँचने की टाइमिंग थी 12:06 की। लेकिन हमारी ट्रेन लगभग वहाँ पहुँचेगी अब 1:20 पे। ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 मिनट का डिले चल रहा है हमारा। वैसे तमिलनाडु के पहुँचने की टाइमिंग है वहाँ पे वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी में 12:26 पे। हमारी ट्रेन उससे 20 मिनट पहले पहुंचने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा था कि भोपाल और झांसी के बीच में हम उसको ओवरटेक कर लेने वाले थे। लेकिन अभी मैं उसको ट्रैक कर रहा था तो हमसे काफ़ी आगे चल रही है, तो शायद मे भी काफ़ी रात को ओवरटेक हो जाए। लेकिन ओवरटेक तो होगा, इतना पक्का है, क्योंकि हमारी टाइमिंग पहले है उससे पहुँचने की। झांसी भी, ग्वालियर भी और आगरा भी, उससे पहले हमारी टाइमिंग है पहले पहुँचने की। लेकिन फ़िलहाल अभी हमारी ट्रेन 1 घंटे 20 मिनट की डिले से चल रही है।
देखते हैं, अगर क्रॉसिंग हुआ तो जरूर ओवरटेक करेंगे हम उसको, ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा अगर मैं जगह रहा तो, क्योंकि रात काफ़ी हो रही है। अब मैं जा रहा हूँ सोने, जहाँ नींद खुलते हैं आपसे मिलता हूँ सीधा। क्योंकि रात काफ़ी है और बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है जो मैं आपको दिखाऊं। चलिए डोर को करते हैं लॉक, क्योंकि सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। और साफ़ सफाई की जैसे मैं बात कर रहा था आपको इसके पहले भी, अभी भी देखिए साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। आपको कुछ ज़्यादा कुछ भी गंदगी यहाँ देखने नहीं मिल रही है। ट्रेन काफ़ी अच्छी है और साफ़ सफाई इसकी काफ़ी टॉप नॉच है। आज का सफर हमारा यही होने वाला है। सभी लोग वैसे सो गए हैं। चलिए हम भी सोते हैं। कोई रेलवे स्टेशन हम क्रॉस कर रहे हैं या कैसे तो स्किप कर रहे हैं। नाम है उसका गंजबासोड़ा, गंजबासोड़ा। सॉरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूँ। स्किप की बात कर रहा था, ट्रेन हमारी यहाँ पे रुकी गई और ट्रेन लेट हो रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। बस अब अभी हम मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकले हैं। मथुरा में लगभग हमारी ट्रेन 1 घंटे से ज़्यादा रुक गई। अभी दिल्ली पहुँचे टाइमिंग हुई लगभग 8 बजे। जो पहुँचे टाइमिंग थी 5:40। अभी लगभग 8 बजे करीब हम पहुँचेंगे। लगभग 6 बज रहे हैं और ठंडी देखिए, कोहरा आप देखते हैं सुबह का नज़ारा। कोहरा अभी भी कोहरा लग रहा है। ठंड काफ़ी है यहाँ पे, अभी हाथ बाहर निकालने का मन नहीं कर रहा है, ठंड काफ़ी है।
बस कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वैसे वहाँ पे हमारा कोई हॉल्ट नहीं है तो उससे हम स्किप करेंगे। ट्रैक साउंड सुनिए आप। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है ये, और ये भी दिल्ली में ही पड़ता है, या कह सकते हैं आप दिल्ली के कुछ मेजर रेलवे स्टेशन में से एक है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। मैंने सोचा था कि मेन लाइन से इसको हम काफ़ी तेज़ी से स्किप करेंगे, लेकिन ट्रेन काफ़ी स्लो हो गई यहीं पे। सात बज के 43 हो रहे हैं जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, लेकिन अभी तक हम न्यू दिल्ली नहीं पहुँचे। देखिए ट्रेन चलने लगी, ये देखिए देख रहे कितनी जल्दबाजी। ना फिर बोलते हैं कि हादसा हो जाता है, फिर बोलते हैं इंडियन रेलवे की गलती है, और गलती हम खुद करते हैं। चलिए सामने में खड़ी है उदयपुर हजरत निजामुद्दीन, उदयपुर सिटी हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस सामने खड़ी है। वैसे बहुत सारे लोगों ने यहीं पे ट्रेन को डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि पता नहीं था कि ट्रेन कितनी देर तक यहाँ पर रुकेगी, इसलिए बहुत सारे लोग यहीं पे डिपोर्ट करे। जिसको आसपास जाना था उन्होंने यहीं पे डिपोर्ट कर दिया। अब सामने से कोई ट्रेन आ रही है, WFD7 था गाजियाबाद लोकल सेट का। WFD7 लोकोमोटिव कानपुर लोकल सेट का सामने में खड़ी अंबिकापुर एक्सप्रेस जो हजरत निजामुद्दीन से चल के अंबिकापुर जाती है। सामने में भी कुछ खाली कोच पड़े हैं, ये तेजस का कोच है। सामने में राजधानी बेंगलुरु राजधानी कैसा बेंगलुरु राजधानी के कोच खड़े थे वहाँ पे। डीजल लोकोमोटिव तुगलाबाद का। ये पिट लाइन है जहाँ पे ट्रेनों की साफ़ सफाई होती है।
हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की बात करें तो उसका स्टेशन कोड है NJM और इसका डिवीज़न पड़ता है दिल्ली। ऑपरेट करती है हमारी नॉर्दर्न रेलवे और टोटल वहाँ पे 9 प्लेटफॉर्म है और 13 ट्रैक है। और ये भी काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है दिल्ली में जो पड़ता है उसमें से। सामने में आपको दिख रही होगी दिल्ली की मेट्रो, ये देखिए। तिलक ब्रिज। खाने पीने के यहाँ पे आइटम मिल रहे हैं, स्टॉल बने हुए हैं और गरम गरम समोसे, कचौड़ी, पूड़ी ये भी मिल रही है। अभी हमने तिलक ब्रिज क्रॉस किया था कुछ देर पहले, ये शिवाजी ब्रिज। ये होता है। अगर आपकी ट्रेन लेट होती है तो इसको लेट किया जाता है, भले ही आपकी इज्जत राजधानी की जैसे क्यों ना हो। सामने में दिल्ली की लोकल, यहाँ पे भी खाने पीने के स्टॉल बने हुए थे। अभी वहाँ पे समोसे कचौड़ी कर रहे थे, गर्मा गर्म चीज़ें मिल रही है यहाँ पे भी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आपकी इज्जत राजधानी के बराबर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ट्रेन लेट है आपके तो उसको आपको लेट किया जाता है। टाइमिंग थी सुबह पहुँचने की इसकी 5:40, लेकिन ट्रेन हमारी अभी तक लगभग हो रहे हैं 8 बज गए हैं। जैसे कि आप दिख रहा होगा आपको 8 बज गए, लेकिन हमारी ट्रेन अभी तक पहुँची नहीं।
जहाँ मैंने कहा था कि हम तमिलनाडु एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाले हैं, वो हमसे पहले ही पहुँच गई। सामने में खड़ी है प्रयागराज एक्सप्रेस जो न्यू दिल्ली से प्रयागराज जंक्शन जाती है। तमिलनाडु हमसे पहले पहुंच गई। 6:40 पे तमिलनाडु हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुंच गई है और हम 8 बज के अभी तक नहीं पहुँचे हैं। ये होता है अगर आप लेट हो तो और लेट होगी। सामने में खड़ा है WDS6 का डीजल लोकोमोटिव शुक्लाबाद सेट का। सामने में है राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। सामने में है वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो सहरसा न्यू दिल्ली या न्यू दिल्ली सहरसा जाती है। चलिए फाइनली हम पहुंच गए हैं 8:07 पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। सामने से जा रही है साबरमती न्यू दिल्ली एक्सप्रेस। हाँ, यहाँ पहुँचने की टाइमिंग थी 5:40 पे, लेकिन हम पहुँचे हैं 8:07 पे। लगभग हमारी ट्रेन 3 घंटा डिले यहाँ पहुँची है। और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो स्टेशन कोड NDLS, ये इसको ऑपरेट करती है नॉर्दर्न रेलवे और ये इसका डिवीज़न पड़ता है दिल्ली डिवीज़न पड़ता है। टोटल 16 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और 20 ट्रैक है और लाइनें यहाँ पे तो बहुत सारी लाइनें मिलती हैं यहाँ से। जैसे कि आप जयपुर की ओर जा सकते हैं, मुरादाबाद की ओर जा सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ से जैसे कि हम जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ जा सकते हैं। मीन्स मुंबई लाइन, हावड़ा लाइन, नागपुर लाइन, यहाँ से बहुत सारी लाइनें निकलती है। आप कालका की ओर भी जा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है इंडिया का। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नए जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।